नमस्कार, मैं हिमांशु अग्निहोत्री एग्जाम वॉरियर की जानिब से आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी उत्तर प्रदेश के जलवायु के वर्गीकरण के बारे में, तो उसके बाद हम लोगों को आज चर्चा करनी थी उत्तर प्रदेश के मिट्टियों के बारे में, उत्तर प्रदेश के अन्य सारे पहलुओं पर चर्चा करनी थी। लेकिन उससे पहले आज हम लोग उत्तर प्रदेश जीके के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो मिट्टी वगैरह की चर्चा है वो हम आगे वीडियो में करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश जीके के यूपी करंट अफेयर के कुछ बढ़िया क्वेश्चन। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना का संबंध तो हमारा क्वेश्चन है अभ्युदय योजना का संबंध किस राज्य से है। अगर हम लोग बात करते हैं अभ्युदय योजना, तो ये क्या है, जो हमारे प्रतियोगी छात्र होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप कर रहे होंगे, तो उसी एग्जाम से संबंधित जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री में कोचिंग देना। जो कंपटीशन सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करते, बड़ी कंपटीशन की तैयारी करते, उन लोगों को फ्री कोचिंग देना, वो अभ्युदय योजना का लक्ष्य था। तो वो कब चालू किया गया था? पिछले साल बसंत पंचमी को, यानी कि 15 फरवरी 2021 को। फरवरी 2021 को। और उसका संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। विरासत वृक्ष विरासत वृक्ष योजना। अगर विरासत वृक्ष योजना की बात करते हैं तो इसका भी संबंध यूपी से। हम लोग उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की चर्चा करें तो विरासत वृक्ष योजना अगर आपको क्वेश्चन आए तो किससे? यूपी से। जो हमारे वृक्ष हैं 100 साल पुराने हैं उनको विरासत वृक्षों की श्रेणी में रखा गया है। ये विरासत वृक्ष योजना का इसका संबंध है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूपी का पहला गौ अभयारण्य। अगर यूपी का पहला गौ अभयारण्य की बात करते हैं कहां बना है, तो कहां बना है? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में। अगर हम लोग आगे चर्चा करते हैं यूपी जी के संबंधित, तो पहला हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, यूपी में बाल विवाह रोकने के लिए रोकने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया? हमारा क्वेश्चन है यूपी में बाल विवाह रोकने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया? तो वो कौन सा है? परिपक्व। इसमें हम लोगों ने चर्चा भी की थी, श्रावस्ती में बाल विवाह रोकने के लिए यह एप्लीकेशन बनाया गया था। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं पिंक बस सेवा का संबंध किस राज्य से है। पिंक बस सेवा। अगर पिंक बस की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर के लिए पिंक बस सेवा का जो मतलब कि चालू की गई है। पिंक बस सेवा आप जानते होंगे, पिंक रंग
जैसे कि एक महिलाओं को प्रतीक मान के किया जाता है, जैसे पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाया गया, पिंक बस सेवा महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर का। वैसे आपने देखा होगा कई सारी चीजें महिलाओं से संबंधित पिंक ही होती हैं। जैसे कि अभी प्रियंका गांधी ने कैंपेन चलाया है, कांग्रेस ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कैंपेन चलाया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपने देखा होगा उसका सब कुछ पिंक है। उन्होंने मैराथन पे जीतने वाली लड़कियों को स्कूटी दी है, वो भी पिंक है। जो उन्होंने बैंड बनाया है जिस पर लिखा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो भी बैंड पिंक है। उसका पोस्टर भी पिंक है। जो उसकी बुक आई है, बुकलेट जो बनाई गई थी, वो भी पिंक है। यानी कि महिलाओं को प्रदर्शित करने के लिए पिंक कलर ही महिलाओं को पसंद होता होगा, ऐसा कुछ रहा होगा फिलहाल। तो पिंक बस सेवा जो है वो किसकी सेवा है? उत्तर प्रदेश की। पिंक बस सेवा का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से। अगर हम लोग देखते हैं देश का पहला पुलिस विश्वविद्यालय, अगर हम पहला पुलिस विश्वविद्यालय देखते हैं उत्तर प्रदेश में कहां बन रहा है। अगर यूपी जीके की बात करें तो निश्चित बात है यूपी में बनना होगा, लेकिन यूपी में कहां बन रहा है? तो यूपी में नोएडा में पुलिस विश्वविद्यालय बन रहा है। हाँ, इसी में हम एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया शहर बनाने की घोषणा की है, तो वो कौन सा नया शहर है? देखा होगा आपने, जैसे कि दिल्ली है तो उसकी नई दिल्ली बनी, वैसे ही एक कानपुर देहात, कानपुर नगर, वैसे ही एक नया शहर बनाने की घोषणा की गई। तो नया शहर कौन सा है? नया नोएडा। अगर नए शहर की बात करें हम, क्या है? नया नोएडा। अगर हम लोग आगे चर्चा करते हैं, बांसुरी चौक कहां है? बांसुरी चौक कहां बनाया गया है? देखिए, हम लोग कुछ चीजें होती हैं, कुछ शहरों को उसकी उत्पादन की तरह से, या जो उत्पादन वो बना रहा है, जो उत्पाद बना रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, उसके हिसाब से उसे डिनोट करते हैं, उसके हिसाब से उसे पहचानते हैं। तो वैसे जैसे बरेली को सुरमा के तरह पहचानते, सुरमा के लिए पहचानते हैं, बांस, बेत वगैरह जो बरेली को इसलिए पहचानते हैं। तो पीलीभीत को बांसुरी के लिए पहचानते हैं। तो पीलीभीत में बांसुरी चौक की स्थापना की गई है। तो बांसुरी चौक कहां बनाया गया है? पीलीभीत। और एक बात, पीलीभीत का एक जिला एक उत्पाद क्या है? आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूपी का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूपी का पहला एआई कहां है बताइए? पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां बन रहा है? नोएडा में। देश का पहला मेगा लेदर पार्क, देश का पहला मेगा लेदर पार्क, पहला मेगा लेदर पार्क। अगर हम बात करते हैं देश के पहला मेगा लेदर पार्क कहां बन रहा है, तो बन रहा है कानपुर में। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के नए प्रमुख। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? अशरफ सैफी। अगर हम लोग बात करते हैं यूपी अल्पसंख्यक आयोग के नए जो प्रमुख हैं वो कौन बने? अशरफ सैफी।
और हम लोग देखते हैं अगर भोग योजना का संबंध किससे है और कहां किस राज्य से है। भोग योजना, अगर हम बात करते हैं भोग योजना, भोग योजना क्या है? देखिए, भगवान को हम भोग चढ़ाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रसाद। तो भोग योजना का क्या संबंध है? मतलब जो बिल्कुल शुद्ध प्रसाद पहुंचाना। ये भोग योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, याद रखना। भोग योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। और अगर हम लोग देखते हैं एक जिला एक कृषि, देखिए अब हम लोगों ने एक चीज देखी थी, एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी सन 2018 को चालू हुई थी। कौन सी? एक जिला एक उत्पाद। एक जिला को एक उत्पाद के लिए जाना जाता है, तो उसी रूप में उसका एक विस्तृत ढांचा तैयार हो उसके, उस रूप में एक जिला और एक उत्पाद योजना को चालू किया गया था। उसी प्रकार एक जिला और एक कृषि उत्पादन जो योजना है वो किसने चालू की है? यूपी ने, उसी की तर्ज पे, याद रखना। एक जिला एक कृषि योजना यूपी ने चालू की है। अगर हम लोग देखते हैं फिल्म सिटी कहां बन रही है यूपी में? तो फिल्म सिटी बन रही है यूपी में नोएडा, सबको पता होगा नोएडा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं यूपी का पहला स्काई वॉक कहां बन रहा है? यूपी का पहला स्काई वॉक, अगर हम लोग बात करते हैं यूपी के पहले स्काई वॉक की, तो यूपी का पहला स्काई वॉक बन रहा है वाराणसी में। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 80 मीटर। ध्यान रखा। अल्पसंख्यक आयोग के नए प्रमुख अशरफ सैफी। भोग योजना का संबंध यूपी से। एक जिला एक कृषि कहां की योजना है? यूपी की। फिल्म सिटी कहां बन रही है? उत्तर प्रदेश, नोएडा में। और जो यूपी का पहला स्काई वॉक कहां बन रहा है? वाराणसी में। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। यूपी का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल टावर कहां बन रहा है? टावर कहां बन रहा है? यूपी का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल टावर कहां बन रहा है या कहां लगाया जाएगा? नोएडा में। इससे पहले दिल्ली में लगाया गया था, अरविंद केजरीवाल जी ने लगवाया था। तो यूपी का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल टावर कहां लग रहा है? नोएडा में। अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय। यूपी का पहला जनजातीय संग्रहालय, जनजातीय। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूपी का पहला जनजातीय संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय। तो अगर हम जनजातीय संग्रहालय की बात करते हैं तो यूपी में कहां बनाया गया? बलरामपुर में। चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस को रोकते हैं, आगे हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग जो यूपी जी पढ़ रहे थे अपने लोग, जलवायु के बाद मिट्टी वगैरह चालू करेंगे। लेकिन पहले यूपी करंट अफेयर को निपटा देते हैं, तो इसके बाद के क्वेश्चन आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे।